मनीष जी मथुरा से। महाराज जी, आपके प्रवचनों को सुनकर देश व विदेश के लाखों लोगों ने मांस, मदिरा व गलत आचरणों को छोड़ दिया। आपकी प्रेरणा से लाखों लोग नाम जप भी शुरू कर दें। महाराज जी, आपकी कृपा सारे संसार पर हमेशा बनी रहे। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि इंसान की नियति तय होती है या भगवान पर आस्था, समर्पण व नाम जप से नियति को इंसान बदल सकता है? बदल सकता है, बदल सकता है, बदल सकता है। अगर बदला ना जाता तो हमारा मोक्ष होता ही नहीं, हमारा कल्याण। नियति में नहीं लिखा मोक्ष होना, नियति में नहीं लिखा भगवान की प्राप्ति। ये भजन के बल से होता है। नवीन कर्म भजन, हमारे प्रारब्ध के जो अंक लिखे हुए हैं उनको बदल दिया, आवागमन को रोक दिया, हम मोक्ष को प्राप्त हो गए। पर इतना डट के भजन हो तब। जैसे 500 ग्राम पाप है और आपका 50 ग्राम भजन है तो क्या समझ में आएगा? जब 550 ग्राम भजन बढ़े तब समझ में आएगा कि हाँ रंग ला रहा है भजन। तो हमारे पाप तो पहाड़ जैसे हैं और भजन थोड़ा सा राई जैसा हो रहा है, तो कैसे समझ में आएगा? पर इतने से ही कृपा उठा लेती है, जीव को उन्नति की तरफ ले जाती है, अध्यात्म उन्नति की तरफ। तरनी तनुजा जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि घर के आंगन में तुलसी जी के जो बहुत सारे फैल गए महाराज जी, उससे क्या हो गया कि बहुत सारे मच्छर और कहते हैं सांप आने का भी डर रहता है कि बच्चे ये भी बहुत खेलते हैं। तो महाराज जी, उसको हम क्या करें? हम उनको भी हानि नहीं पहुंचाना चाहते। और एक गमले में तो तुलसी जी रखे और उनके दाना बिखर जाने पर जो तुलसी जी आवे वो उनको और अन्य घरों में दे देना चाहिए जो लेना चाहें। नहीं फिर ऐसी जगह स्थापित कर देना चाहिए जहाँ किसी को विक्षेप न पहुँचे। जैसे आप कह रहे हैं कि मच्छर है, घर है, तो वहाँ कहीं सांप ना आ जाए, जंगल जैसे हो रहा है। तो हमको चाहिए कि उनको जड़ से उखाड़ करके अन्य लोगों को दे देना चाहिए, या फिर ऐसे स्थान पे लगा देना चाहिए बाहर जहाँ किसी को कोई डिस्टर्ब ना हो, और घर में एक गमले में तुलसी जी विराजमान रहनी चाहिए। लक्ष्मण चौहान जी। श्री हरिवंश महाराज जी, राधा जी का प्रकट में साक्षात्कार के लिए क्या केवल मैं नाम जप करने लगूं तो हो जाएगा? देखिए, रूप नाम आधीना, रूप का दर्शन नाम के द्वारा ही होता है। जितना नाम जप करोगे तो श्री जी कृपा करें तब वो दर्शन देंगी। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंदो, ब्रह्मा, शिव और इंद्र, इन सबके लिए दुर्लभ है। जो चरणारविंद हैं राधा प्यारी जी के, वो कृपा करके दर्शन दे दें तो है, नहीं तो कोई अपने तपोबल से तो उनके दर्शन नहीं पा सकता। बस रो रो के पाया जा सकता है। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। जब रो रो के राधा राधा राधा, हा किशोरी करुणा करो लाडली, तो बड़ी कृपालु हैं वो, कृपा करके दर्शन दे दें। नहीं तो किसी की सामर्थ्य नहीं है। तेजो रूप निकुंजे कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम, महातेज कांति स्वरूप श्री जी को कौन देख सकता है? जब लाडली जो कृपा करें तो वही दर्शन दे दे जी। वरुण जी। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आप कह रहे हैं कि सत्संग सुनने से मतलब हम चलने का प्रयास तो कर रहे हैं, बट वो कौन से लक्षण होते हैं या कैसे पता चलेगा कि अब मुझे गुरु बना लेना चाहिए, या मैं कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा गुरु दीक्षा में? महाराज जी, ऐसे हमें लगता है गुरु दीक्षा खास बात नहीं है जल्दी लेना। गुरु से नाम ले लेना चाहिए। जैसे कोई कहता है राम राम जपो, कोई कहता है राधा राधा जपो, कोई शिव शिव जपो, कोई जो नाम प्रिय हो, पहले नाम लेकर 2-4 वर्ष नाम की साधना पहले करनी चाहिए। फिर जब हृदय लालायित होने लगे कि अध्यात्म क्या है, परमार्थ क्या है, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है, जब ये जिज्ञासाएं होने लगे तब गुरु बनाना चाहिए। जब हमें परमार्थ में चलने का उत्साह प्राप्त हो जाए तब हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आप ही जानते हैं कि मेरे गुरुदेव कौन है। आप कृपा करके या तो गुरुदेव से मिला दीजिए, मुझे वहाँ पहुँचा दीजिए, या उनको मेरे पास पहुँचा दीजिए। आप कृपा करके गुरु बनवा दीजिए। वो फिर ऐसा व्यवहार कर देंगे, ऐसा संबंध बना देंगे जिससे हमारा जीवन कल्याण में हो जाएगा। पर हमें पहले 2-4 वर्ष साधन करना चाहिए। सहसा किसी को प्रवचन सुन करके या प्रभाव देखकर गुरु नहीं बना लेना चाहिए। पहले नाम जप करना चाहिए, और जब हमारा अध्यात्म संबंधी उत्साह बढ़े
तब भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। वह सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, वही संत भगवंत गुरु रूप हैं। वो अपने किसी रूप से आपको जोड़ देंगे जिससे आपका कल्याण हो जाएगा। विशाल जी। श्री राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से निरंतर भगवत चिंतन का प्रयास कर रहा हूँ। अभी ऐसा हो गया है कि संसार से धीरे धीरे आसक्ति कम हो रही है, कहीं भी मन नहीं लगता, उदास रहता है, भगवान में लगाना पड़ता है। पर महाराज जी, क्या मैं सही मार्ग पर चल रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए कि मन पूर्ण आश्रित हो जाए भगवान की ओर? पहले तो आहार पर नजर रखिएगा, आहार शुद्ध होना चाहिए। फिर विचार पर नजर रखिएगा, हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए। फिर आचरण पर नजर रखिएगा, हमारे आचरण शुद्ध होने चाहिए। फिर वाणी पर नजर रखिएगा, हमारी वाणी शुद्ध होनी चाहिए। फिर दृष्टि पर नजर रखिएगा, हमारी दृष्टि शुद्ध होनी चाहिए। यदि ये सब शुद्ध होंगे तो परम शुद्ध परमात्मा का चिंतन स्वाभाविक होने लगेगा। थोड़ा प्रयास करते ही वो मन पकड़ लेगा। अगर ये अशुद्ध हुए तो विक्षेप पड़ेगा और बार बार भजन रुकेगा और भजन में अरुचि हो जाएगी। इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। आहार हमारा शुद्ध होना चाहिए, विचार शुद्ध होना चाहिए, व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, हमारी वाणी शुद्ध, दृष्टि शुद्ध। दृष्टि शुद्ध जैसे अब जो मन आया सो मोबाइल से देख रहे हैं, गंदी बातें दूसरों के दोष दर्शन कर रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं, गंदे विचारों का स्वाद ले रहे हैं अंदर, गंदी क्रियाओं को कर रहे हैं, फिर वो भजन एक नाटक हो जाएगा, वो फिर लाभ नहीं मिलेगा। अगर हमारा भजन ठीक चल रहा है तो हमारा विचार शुद्ध हो जाएगा, हमारे आचरण शुद्ध हो जाएंगे। जैसा आपने कहा संसार से अरुचि होने लगी है, वो अंदर ही अंदर होनी चाहिए, बाहरी व्यवहार नहीं रुकना चाहिए। जिससे जो व्यवहार है वैसे ही होना चाहिए। हमें व्यवहार में रुचि नहीं है पर हम व्यवहार कर रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, सांगोपांग व्यवहार कर रहे हैं, पर व्यवहार में रुचि नहीं। ऐसे गृहस्थ धर्म में चला जाता है। जो व्यापार जो नौकरी हम कर रहे हैं वो यथावत कर रहे हैं, पर हमारा कोई आसक्ति नहीं रह गई। अंदर ही अंदर भजन अनासक्त करके परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। अंकिता पांडे जी, रायबरेली से। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हर कोई मुक्त होना चाहता है, पर मुझे अभी कहाँ होना चाहता है बच्चा? नहीं नहीं नहीं, कहाँ मुक्त होना चाहता है? हर कोई भोग भोगना चाहता है, हर कोई अरबपति बनना चाहता है, हर कोई अपना यश मान मुक्त कहाँ होना चाहता है? असंख्यों पुरुषों में अगर पूछो कि मुक्त तो अंगुली में गिन पाओगे जो मुक्त होना चाहते। असंख्यों पुरुषों में मुक्त होना कहाँ चाहते? यही तो कठिन बात है। इस संसार से कौन मुक्त होना चाहता है? लड़का बच्चा अच्छे लगते हैं, दूल्हा अच्छा लगता है, मकान अच्छा यहाँ मुक्त कौन होना चाहता है? जिसको कुछ अच्छा नहीं लगता वो मुक्त होना चाहता है। तो ये आप अच्छे लगने लगे उनके लिए। अब ये बात है कि जिनको संत महात्मा अच्छे लगने लगे उनका मार्ग तो अलग होने लगता है फिर, क्योंकि संत महात्मा अच्छा लगने का मतलब उनकी वाणी अच्छा लगना, उनके उपदेश अच्छे लगने, उस उपदेश पे चलना। तो जहां संत चल रहे हैं वहीं आप चलने लगोगे। फिर वो मोक्ष मार्ग मोक्ष चाहो और प्रेम मार्ग प्रेम चाहो, जो चाहो वो प्राप्त हो जाता है। आप एक बार फिर से वापस आना चाहते हैं धरती पे और बरसाना में जन्म लेना चाहते हैं और खूब सेवा करना चाहते हैं, ये कैसे मुमकिन है? अब ये तो श्री जी के हाथ की बात है। श्री जी बुलावे बरसाने में और श्री जी सेवा करें तो ये सब लाडली जी के तो राधा राधा जपो सब संभव हो जाएगा। राधा राधा श्यामा श्यामा खूब नाम जप करो, श्री जी का नाम रूपी धन है, तुम जो चाहेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। हमें खूब नाम रूपी धन इकट्ठा करो। साहिल टाले जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, बिना गुरुदेव भगवान के प्रकट सानिध्य के कैसे हम ये अनुभव करें कि गुरुदेव भगवान हम आपकी सेवा कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं, पंखा कर रहे हैं? भाव, हम रोज अपने गुरुदेव भगवान के भाव में चरण दाबे तो भावोत्सवेन, भाव के द्वारा पहुंच जाएगा। हम चरण दबा रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं विषयों का, वो चरण दबाना नहीं हुआ। चरण नहीं है लेकिन भाव के द्वारा चरण दबा रहे हैं, वो पहुंच गया। समझ रहे हो ना? भाव, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महामिश्वरामी। जैसे हम लोग शुरुआत में था तो 4 फूल मांग लाए मालियों से और ऐसे बिछा दिए रात्रि में,
गर्मी के समय में, और फूलों की सैया, और श्री जी उसमें विराजमान, लालजू विराजमान। अब चरण चाप रहे, चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौढ़ी, सुंदरी नौ बाल, कबहू कर गई नैन लावत, कबहू छुआ। बस भाव में कभी कभी रोना आ जाता। अब कुछ नहीं है, भाव है, और भाव नहीं है तो प्रगट में चरण दबाओ। चिंतन संसार का चल रहा है, कोई लाभ नहीं मिलने वाला। भगवान भाव के भूखे हैं, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। तो हम चाहे गुरुदेव कहें चाहे भगवान कहें, बात तो एक ही है। तो हम भाव से गुरुदेव की सेवा, अब हम गुरुदेव के वस्त्र धो रहे हैं, अब हम गुरुदेव को भोजन पवा रहे हैं, अब हम गुरुदेव की सेवा, वो गुरुदेव की ही सेवा हो रही है। इसका फल क्या होगा? गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव की कृपा का फल है भगवत प्राप्ति। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष का मूल क्या है? गुरु कृपा। तो गुरुदेव की कृपा प्राप्त। नाम जब से अंतःकरण पवित्रता आएगी, वो इससे भी इसमें हाँ, भाव तभी बनेगा जब अंतःकरण पवित्र होगा। चिंतन से सर दुलार भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इन चरणों में अन्यथा और कैसे बढ़नी चाहिए कि इतना आनंद हो जाए? जैसे अनन्यता कैसे बढ़नी चाहिए? जितना गुरु मंत्र जपोगे उतने गुरु से प्रेम होगा, जितना गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र जपोगे उतने गुरु से प्रेम होगा। और नाम मंत्र नहीं जपोगे तो गुरु में दोष दर्शन हो जाएगा, गुरु में मनुष्य बुद्धि हो जाएगी। और नाम जप करोगे तो गुरु की कृपा तुम्हें उठाती चली जाएगी। तुम्हारा भाव, तुम्हें रोना आने लगेगा गुरुदेव की याद करके कि मैं गुरुदेव के बिना नहीं जी सकता। जो ऐसे शिष्य हैं, धन्य है उनका जीवन, जो गुरुदेव के लिए तड़पते हैं, गुरुदेव के लिए रोते हैं कि मैं गुरुदेव के, मैं श्री जी को क्या जानूं, मैं लालजू को क्या जानूं, मैं तो अपने गुरुदेव को ही श्री लालजू मानता हूँ, प्रियाजू मानता हूँ। वो मुझे कभी मेरे आंखों से ओझल ना हो, मैं हर समय उनके चिंतन में डूबा रहूं, कभी कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो गुरुदेव को दुख पहुंचे। ये भावना है, ये चिंतन, तो हमारा गुरुदेव से प्रेम हो जाएगा। शाश्वत जी मुंबई से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि आपने पहले भी बताया कि मन पे 3 गुणों का प्रभाव होता है, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। महाराज जी, कच्चा साधक इन तीनों गुणों में भेद कैसे कर पाए कि उस पर कौन सा गुण? जिस समय हमारा मन करुणा से युक्त हो, भगवत चिंतन की तरफ इच्छा हो, संसार से वैराग्य की भावना हो, पवित्र विचार उत्पन्न हो रहे हों, इंद्रियों को भोगों का आकर्षण न हो, तो समझना चाहिए सतोगुण चल रहा है। शास्त्र स्वाध्याय में रति, भगवान के नाम गुण लीला में रति, परोपकार में रति, ये सब सतोगुण के लक्षण हैं। और जब इंद्रियों के भोगों की प्रबल लालसा हो, षड विकारों का तांडव अंतःकरण में हो रहा हो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, धन प्रिय लग रहा हो, मान प्रिय लग रहा हो, तब समझना चाहिए कि रजोगुण बढ़ रहा है हमारे अंदर। और जब निंद्रा, आलस्य, प्रमाद, हिंसा, द्वेष ऐसी भावनाएं प्रकट हो रही, तब समझना चाहिए तमोगुण बढ़ रहा है। लेकिन इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके गुणातीत होने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। यदि हर गुण की परिस्थिति में नाम जप करोगे तो गुणों पर विजय प्राप्त कर लोगे। जैसे तमोगुण बढ़ रहा है तो फिर कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि तमोगुण की स्थिति में चिंतन नहीं हो सकता, मानसिक जप नहीं हो सकता। जब रजोगुण बढ़ रहा हो तो सत्संग सुनना चाहिए। बड़े बड़े महापुरुषों के वचनों का जब हम श्रवण करते हैं तो रजोगुण का नाश होता है। और जब सतोगुण बढ़ रहा होता है तो अपने आप भागवतिक प्रवृत्ति आती है। तो सतोगुण तभी बढ़ता है जब हमारा भोजन सात्विक होता है, जब हमारा दर्शन सात्विक होता है, जब हमारा संग सात्विक होता है, जब हमारा पेय पदार्थ सात्विक होता है। अब जैसे ये सब रंग बिरंगे में जो पानी आते हैं, हाँ, ये सब रजोगुण तमोगुण बढ़ाने वाले हैं। बाजार का जैसे बना हुआ पदार्थ है वो रजोगुण तमोगुण बढ़ाए। शुद्ध सात्विक रसोई का बना हुआ भोजन, भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद, वो सतोगुण बढ़ाता है। तो अगर हम तमोगुण रजोगुण पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा पहनावा, हमारा खान पान, हमारा दर्शन, अब रजोगुण का मूर्तिमान स्वरूप मोबाइल सबके पास रहता है।
अगर मोबाइल से सत्संग सुनो तो सतोगुण बढ़ा सकता है, नहीं तो अगर सांसारिक चित्र देखो, गंदी बातें देखो तो रजोगुण तमोगुण को बढ़ाएगा। इसलिए हमारा सतोगुण बढ़े, हमको ऐसा संग करना चाहिए, ऐसा देखना चाहिए, ऐसा सुनना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, ऐसा पीना चाहिए, तो हमारा सतोगुण बढ़ेगा। और जैसे जैसे सतोगुण बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही आधुनिक उन्नति ठीक है। आधुनिक उन्नति हो रही, आध्यात्मिक नहीं, तो उसका परिणाम पतन ही होगा। आध्यात्मिक के बिना आधुनिक उन्नति टिक नहीं सकती है, क्योंकि हमसे ऐसे अपराध बन जाएंगे जिनके कारण हमारी आधुनिक सुविधाएं भी छिन जाएंगी। इसलिए आध्यात्मिकता, शास्त्र स्वाध्याय, संतों की वाणी का मनन और आचरण में उतारना ये अत्यंत आवश्यक है। तभी ये रजोगुण तमोगुण का क्षय हो जाता है और सतोगुण बढ़ता है। बहुत कृपा, बहुत कृपा, बहुत कृपा। अहो भाग्य, अहो भाग्य, बहुत लालायित थे दर्शन के लिए, बहुत दर्शन के लिए लालायित थे। मेरा द्वादश ज्योतिर्लिंग का पुण्य, द्वादश ज्योतिर्लिंग 4 धाम चरणामृत भेजा था द्वादश ज्योतिर्लिंग का, तो अभी तक चल रहा था। अब देखो कृपा करके लाए हो। हाँ, ये माता बगलामुखी का, माता पीतम्बरा, ये पशुपतिनाथ भगवान का, वहाँ पशुपतिनाथ भगवान का अभिषेक का, ये सारा तारू धाम और द्वादश ज्योतिर्लिंग अमरनाथ से लेकर सब जल। ये रामेश्वरम का 22वें कुंड का जल। और आपने ये निहाल कर दिया है ये पूरे सारा- भारत के तीर्थ। ये सारे सारे संपूर्ण तीर्थों का प्रसादी, इसलिए आपके सारे भारत के तीर्थ यही आते हैं आपके लिए सारे सारे तीर्थों का अर्पण हो। हमको होगा होगा। तो आपके ऋणी है महाराज। नहीं हाँ, नहीं हम जैसे हो हम आपके ऋणी हैं। महाराज जी, ये बद्रीनाथ से लेकर पशुपतिनाथ का सारे तीर्थों का ये चंदन महाराज से ये स्पर्श कर देना। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग पे छुआ हुआ शिवलिंग। आज मेरा द्वादश ज्योतिर्लिंग 4 धाम का पूर्णाहुति, और पिछला बार होना था, वो हो नहीं सका स्वास्थ्य के कारण महाराज श्री का, तो इसीलिए आज मेरा द्वादश ज्योतिर्लिंग पूरा हुआ, 4 धाम हुआ, और पशुपतिनाथ में 10 महाविद्या यज्ञ का, और महाराज श्री का दर्शनों से मेरा आज पूर्णाहुति हुआ। और महाराज श्री का ये मैं प्रभु मेरे भगवान। ये माता जी, और ये माता जी अमेरिका से, ये जो नहीं मैं जमीन में बैठा हूँ। थोड़ी महाराज जी को सुख मिलेगा। मैं महाराज जी ये का काशी विश्वनाथ जी का, काशी विश्वनाथ जी। आज बहुत हृदय आनंदित हुआ आप। आज मेरा मूर्तिमान तीर्थ स्वरूप हो आप, मूर्तिमान भगवत स्वरूप। आप मूर्तिमान। आप विराजेंगे तो महाराज जी भी विराज जाएंगे। महाराज श्री नहीं, महाराज श्री वहीं विराजे, मैं यहाँ बैठू। इस पवित्र रज, पवित्र दर्शन और महाराज श्री का आशीर्वाद, मैं हर दिन कुर्सी में बैठता हूँ, जहाज में भी उड़ता हूँ, ये कहाँ मिलता। इसीलिए ये तपस्या था, ये तप था कि ये तप आज मेरा, मैंने यही सोचा था कि मैं जब द्वादश ज्योतिर्लिंग और 4 धाम होगा तो फिर 10 महाविद्या यज्ञ काठमांडू पशुपतिनाथ में, तब महाराज श्री का दर्शन करके जल अर्पण करूंगा, तभी मेरा पूर्णाहुति होगा। ये आज मेरा पूर्णाहुति सफलता हुआ। आप जो महापुरुष हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, इसीलिए हम जीवित हैं, नहीं तो हमारी किडनी फेल, हम कब मर जाते। ये तो केवल आप सिद्ध महापुरुषों की कृपा से हम जीवित हैं। सिद्ध आप प्रभु अजर अमर है। और
आप जुग जुगांतर हम लोग को कृपा पर आशीर्वाद प्रदान करते रहें और हम लोग आपका चरण का धूल लेकर के हम लोग मोक्ष गति प्राप्त कर सके। जिनको आपकी चरण धूल मिल गई वही महान हुए, वही पावन हुए। ये आपका वात्सल्य है कि आप जैसे माँ बच्चे को गोद में बिठाती है और अपने जमीन में बैठकर, ऐसे आप ये जमीन में बैठकर माँ की तरह वात्सल्य करके हमें पुष्ट कर रहे हैं। आप कृपा कर रहे हैं महाराज जी। आप बहुत कृपालु हैं, करुणामय हैं। जैसा संतों का स्वभाव और महिमा देखी शास्त्रों में, वो प्रकट आप में देखने को मिल रही है। किंचन मात्र कहीं अभिमान नहीं, किंचन मात्र कहीं गर्व स्पर्श नहीं, और इतना सब महान कार्य। और देखो, प्राणों का पोषण अन्न से होता है। कोई भी जीव अपने मनुष्य शरीरधारी, प्राणों का पोषण अन्न। महाराज जी एक नारियल का केवल जल पी करके प्राण पोषण कर रहे हैं, मतलब ये अलौकिक बात है। और पूर्ण स्वस्थ हैं और पूर्ण तेजस्वी हैं। ये सब आप लोगों का ही तो आशीर्वाद है। आज हम पिता परमेश्वर से मिल रहे हैं और पिता परमेश्वर नारायण का मेरे ऊपर में कृपा बरस रहा है। आपकी कृपा से ही आज मैं चल रहा हूँ, आगे भी चलूँगा। आपका रोजाना दिन में 10 बार 50 बार तो नाम उच्चारण होती है। सभी हमारे मिलने भगत जगत कहते हैं कि महाराज श्री का दर्शन करवाओ। मैं बोलता हूँ देश जाते हैं आप, मतलब महाराज श्री का दर्शन के लिए सिफारिश नहीं, सिफारिश करके जाना वो मजा नहीं आता है। जब चल करके आप लोग जाओगे, दर्शन लाभ लोगे, तभी वो फल प्राप्ति होता है। वो दिन तिरुपति बालाजी से आए तो महाराज श्री का स्वास्थ्य खराब होने के कारण, माता जी आप तो आए हुए थे, आपको परिक्रमा मार्ग में गुरुदेव दर्शन किया था। अच्छा। हाँ, अब जैसे किडनी खराब है ना, तो बस कृपा से चल रहे हैं हम तो। बहुत भाई श्री जी की बहुत बड़ी कृपा है उनका। तो हमें आपकी कृपा से कोई कष्ट नहीं है। अच्छा प्रभु आप स्वयं अवतार हैं। हमें प्रसन्नता रहती है। आप संतों की कृपा से हमको एक अपार सुख रहता है। हमको ये सब किडनी फेल और ये सब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा। हाँ, महापुरुषों की कृपा से हम डिस्टर्ब नहीं हैं। सच में आपको तो हमेशा बहुत प्रसन्न देखते हैं, देखते रहते हैं ना। इतना अच्छा लगता है कि इतने साल से किडनी में प्रॉब्लम और इतने खुश हैं। ये जो पूरे देश भर का परम पवित्र चरणामृत और तीर्थ जल पिलाते हैं ना, इसी से हम निष्पाप हो रहे हैं, इसी से हम पवित्र हो रहे हैं, इसी से हम बलवान हो रहे हैं। अभी एक बार कामाख्या माँ का जल ले करके आऊंगा। नवरात्र से पहला हो सकता तो देखते, न तो नवरात्र का बाद जरूर माँ कामाख्या का जल इस बार छूट गया और पशुपतिनाथ का स्टेचू छूट गया, ये दिमाग से निकल। जी 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 जी। मैं अभी महाराज श्री का नमन कर दे। महाराज आप आशीर्वाद कृपा बनाए रखें, सुस्वास्थ्य रहें। भगवान से ही 12 ज्योतिर्लिंग, 10 महाविद्या और चारों धाम का चरणों में, श्री जी का चरणों में नमन। सबको राधा वल्लभ श्री हरि वंश। राधा वल्लभ श्री। हाँ। महाराज